हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16। यानी कि आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम एंड करने वाले हैं। तो ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट और एग्जांपल्स किए थे। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 8 किए हैं। अब पार्ट 3 में 9 टू 16 करने जा रहे हैं। फर्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, देखो एलिवेशन है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बना लेता हूं मैं, यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन अब कहां से वो भी बताएगा। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। थोड़ी बिल्डिंग की हाइट कम बना लेता हूं मैं। ये जो एंगल है, यहां पर एक टावर है, ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है, बिल्डिंग के फुट से एंगल 60 डिग्री है। तो हम समझ गए कि भाई टावर की लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि ये एंगल ज्यादा है, 60 ज्यादा है तो ये लेंथ ज्यादा हो जाएगी। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर दिया हुआ है 50 मीटर हाई है, तो हाइट निकालनी है बिल्डिंग की एच मान लेता हूं मैं बिल्डिंग की हाइट को। देखो ये जो ए बी है वो बिल्डिंग की हाइट है, और ये जो सी डी है वो टावर की हाइट है। इस तरीके से मैंने इस डायग्राम को बनाया है। सबसे मेन पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे मेन पॉइंट ये जो स्टेटमेंट है इससे डायग्राम बनाना है। अगर ये हो गया उसके बाद तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगनी है, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं हम उसके बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले इस डिस्टेंस को, जो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, एक्स मान लेता हूं मैं। यहां से एक्स निकालूंगा, दूसरी ट्रायंगल में रख दूंगा। देखिए मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल बी सी डी की, बी सी डी ट्रायंगल की बात करता हूं मैं। एंगल 60 डिग्री दिख रहा है बी सी डी में मुझे, ये तो 90 डिग्री होगा। बी सी डी में एंगल 60 डिग्री दिख रहा है, और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। पी और बी को कनेक्ट करता है टेंजेंट, तो मैं लूंगा टेंजेंट 60 डिग्री, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। तो यहां से मैं x की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं। देन आई विल गेट x इक्वल टू 50 अपॉन √3। ये x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ गई। ओके, x तो आ गया, अब मुझे h निकालना है। कैसे निकलेगा? अब दूसरी ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल के अंदर देखिए इसमें एंगल 30 डिग्री लग रहा है, तो इधर आएगा टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच और बेस एक्स। इसीलिए मैंने टेंजेंट लिया है, पी और बी को कनेक्ट करना है हमें। तो परपेंडिकुलर है एच और बेस है एक्स। ओके, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच की वैल्यू निकालते हैं। एच की वैल्यू आई x/√3। नाउ एक्स की वैल्यू पुट कर दो ना, यहां से पुट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, 50/√3 है, और एक √3 इधर और भी है, तो ये आ गया 50/3। क्योंकि √3 × √3 होता है 3, तो हाइट में लिख देता हूं 50/3 मीटर्स, या 16.66 आप लिख सकते हैं अगर पॉइंट्स में लिखना चाहें तो। और वैसे आ गई 50/3 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग है ये। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला गया है? टू पोल्स, दो पोल है, ऑफ इक्वल हाइट्स। अब पोल्स की हाइट इक्वल है, कुछ इस तरीके से। ये दो पोल्स ले लेता हूं मैं जिनकी हाइट इक्वल है, इसकी हाइट h मान ली, तो इधर वाले पोल की हाइट भी h मान ली। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये अपोजिट एक दूसरे के हैं, आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब यहाँ पर जो आइदर साइड है उसका मतलब ये है कि रोड के दोनों किनारों पर, एक ही तरफ नहीं, रोड के एक इस तरफ है तो दूसरा दूसरी तरफ है। तो ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, ये 80 मीटर वाइड इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। 80 मीटर वाइड ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। ये
80 मीटर वाइड हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उसके बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट है, बिल्कुल मिडल में नहीं बोला उसने, बीच में कहीं भी ले सकते हैं हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर, यहां से जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों पोल से वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है, यानी कि एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री है। फाइंड हाइट ऑफ द पोल्स, पहले तो h की वैल्यू निकालनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि पोल को अगर मैं ए बी और सी डी मान लेता हूं और इस पॉइंट को p मान लेता हूं, तो मुझे पहले तो h निकालना है, यानी कि ए बी या सी डी इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा मुझे फाइंड करना है ए पी एंड सी पी। देखो ए पी निकल गया तो सी पी तो 80 में से माइनस कर देंगे, वो अपने आप आ जाएगा, मतलब इनमें से कोई भी एक डिस्टेंस पता चल जाए, ये हमें फाइंड करना है। ओके, डायग्राम हमने बना लिया, डायग्राम बनाने में सावधानी बरतनी है, उसके बाद इजी हो जाता है। ये पॉइंट मैं x मान लेता हूं, तो इधर वाला ये क्लियर सी बात है कि 80 माइनस एक्स हो गया। भाई इधर x है, टोटल 80 है, तो ये वाला पार्ट 80 माइनस एक्स हो गया। ओके, अब दो ट्रायंगल कंसीडर कर ले, दोनों में सेम चीज है क्या, इधर ए बी और इधर डी सी दोनों h के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं दोनों में h निकालते हैं, इक्वल रख देते हैं। ठीक है, हम आते हैं पहले ट्रायंगल ए बी पी के ऊपर। ए बी पी यहां पर लग रहा है टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर h है और बेस x है, h अपॉन x, और टेंजेंट 60 होता है √3। मुझे वैल्यू निकालनी है h की, तो x मल्टीप्लाई में चला जाएगा, देन h इक्वल टू x√3। h की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब यहां से भी मैं h की वैल्यू निकालूंगा, इक्वल रख दूंगा, अपने आप आ जाएगा, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए होगा x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखिए कैसे, अब मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं सी डी पी, ये ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं। अब इसमें 30 डिग्री एंगल है, तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h है और बेस 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स, टेंजेंट 30 की वैल्यू रखता हूं मैं 1/√3, यहां से भी h की वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर चला जाएगा, h यहां पर हो गया 80 माइनस एक्स अपॉन √3। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों में h है, हम क्या करेंगे दोनों h को इक्वल रख देते हैं, दोनों h को एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करने पर x√3 इक्वल आ गया 80 माइनस एक्स अपॉन √3, √3 इधर जाकर मल्टीप्लाई, देन 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इधर जाकर प्लस हो गया, देन 4x इक्वल टू 80 एंड x इक्वल टू 80/4 दैट इज 20। अच्छा, अब x निकलने से जो भी चीज पूछी है सारी निकल गई। देखो पहले AP चाहिए था जो कि x के इक्वल है, AP चाहिए था हमें जो कि x के इक्वल है, निकल गया, यानी कि 20। फिर CP चाहिए तो भाई 80 में से माइनस कर लो 60। अच्छा, अब हमें हाइट भी तो चाहिए थी, तो हाइट हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखो यहां वाली फर्स्ट इक्वेशन को देखो, x में √3 मल्टीप्लाई करने पर ही तो हाइट आ रही है, x क्या है 20, तो हाइट हो गई 20√3। ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर्स, सभी की सभी ये मीटर्स में है। तो इस तरीके से हम तीनों के तीनों डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए एक बार क्विक रिवीजन देता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहले इस ट्रायंगल का यूज किया मैंने, h निकाला, फिर दूसरी ट्रायंगल का यूज किया, h निकाला, अब दोनों h सेम है, दोनों को इक्वल रख दिया एंड x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आते ही तीनों चीजें आ चुकी है। इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए हर ट्रायंगल में मैंने आपको कहा कि कुछ ना कुछ कॉमन साइड आपको मिलेगी, इसमें भी कॉमन है ए बी। देखो डायग्राम देखते ही आपको पता चल गया कि ए बी सी ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है और ए डी बी ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है, तो ए बी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल से ए बी निकालो, इक्वल रख दो। यही करना होता है, जब भी साइड कॉमन हो तो दोनों ट्रायंगल से वही कॉमन वाली साइड निकालो, इक्वल रख दो। ओके, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, ये एक टीवी टावर है जो कि एक नहर के किनारे पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक,
ये नहर का दूसरा किनारा है सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे नहर का एक किनारा है जहां पे ये टीवी टावर है, सी पॉइंट पे नहर का दूसरा किनारा है जो कि अपोजिट साइड है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60, यहां से सी से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60, फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे जाने पर एक और पॉइंट आता है डी, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये एच हमें निकालना है, एंड विड्थ ऑफ कैनाल यानी कि बी सी हमें निकालना है, ठीक है। बी सी को एक्स मान लो, इसे हमने एच मान लिया, BC को x मान लेते हैं, तो ठीक है BC को मैंने x मान लिया, तो अब मैं दो ट्रायंगल्स की बात करूंगा, दोनों में h की वैल्यू निकालूंगा, इक्वल रख दूंगा। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रायंगल ABC की, ABC, इसमें लगेगा टेंजेंट 60 डिग्री जो कि होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और 60 होता है √3, तो h की वैल्यू आ चुकी है, h इक्वल टू x इंटू √3, h की वैल्यू हाइट ऑफ टावर आ चुकी है। अब ADB ट्रायंगल से भी हम h की वैल्यू निकालेंगे, तो ठीक है इस ट्रायंगल में भी हम कंसीडर कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें लगेगा 30 डिग्री है, तो टेंजेंट 30 डिग्री जो कि किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर यानी कि h डिवाइडेड बाय बेस यानी कि 20 प्लस x, गलती से भी सिर्फ 20 मत ले लेना क्योंकि बेस तो db पूरा होगा जो कि 20 प्लस x है, 20 प्लस एक्स ले लिया मैंने। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फिर से एच की वैल्यू निकालूंगा, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, एच क्या आ गया, इसको इधर ले जाओ, एच की वैल्यू आ चुकी है 20 प्लस एक्स अपॉन √3। भाई यहां से फर्स्ट इक्वेशन से एच आ गया, सेकेंड इक्वेशन से एच आ गया, क्यों ना इनको कंपेयर करके इक्वल रख दिया जाए। चलिए इन्हें इक्वल रखते हैं, पहला एक्स था, पहला एच था x√3, दूसरा एच 20 प्लस एक्स अपॉन √3, 20 प्लस एक्स अपॉन √3, देख लेते हैं एक बार, 20 प्लस एक्स अपॉन √3, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एक्स माइनस होगा, देन 2x 2x इक्वल टू 20 आ गया, एंड देन x इक्वल टू 20/2 दैट इज 10, x की वैल्यू 10 आ गई है। ओके, x 10 आ गया, तो यही तो विड्थ ऑफ कैनाल मानी थी हमने, CB, ये विड्थ ऑफ कैनाल है, यानी कि विड्थ ऑफ कैनाल तो आ चुकी है, विड्थ ऑफ कैनाल दैट इज 10 मीटर। ओके, दूसरी चीज इसने क्या पूछी थी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, h ये रहा, x इंटू √3, हाइट ऑफ टावर वो क्या निकली, x इंटू √3 मीटर, दैट्स ऑल। तो इतना ही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, ये मैंने एक बिल्डिंग मान ली जिसका जो कि 7 मीटर की जिसकी हाइट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहा है, इसका मतलब यहां से भी ऊपर की तरफ जा रहा है वो, यहां से भी ऊपर की तरफ, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, इसका मतलब केबल टावर इससे भी बड़ा है, ये है केबल टावर, कुछ इस तरीके से डायग्राम मुझे दिख रहा है। भाई यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है एंगल, तो इस तरीके से है वो 60 डिग्री का एंगल, आगे भी दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और ये जो केबल टावर है इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, ये बात ध्यान रखना, 45 डिग्री, ये दो चीजें हमें दी हुई है। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, देखो हाइट ऑफ टावर हम निकाल देंगे, अगर देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों, तो ये 7 है, तो इधर वाला ये भी मैंने 7 ही ले लिया,
ये 7, क्योंकि ये भी ओरिजेंटल लाइन ली है, परपेंडिकुलर रेक्टेंगल तो है ही, ये भी 7 ले लिया और इसको मैं x ले लेता हूं, यानी कि जो भी x आएगा उसमें +7 कर दूंगा तो हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। यानी कि नाम दे देता हूं मैं A B C D E। अब आप देखिए, हाइट ऑफ टावर जो ये पूछना चाह रहा है वो है AE, यानी कि x+7, x+7 ये हाइट है केबल टावर की, ये हमें फाइंड करनी है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो ये एंगल 45 है तो इधर वाला ये एंगल भी 45 होगा, अल्टरनेट एंगल्स। नाउ हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल बी डी ई के अंदर, बी डी ई ट्रायंगल में हम देखते हैं कि टेंजेंट 45 लगेगा, टेंजेंट 45, तो यहां से डी ई की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है। इसको मैं एक्स तो ले लिया, वाई ले लेता हूं, इसको मैं y ले लेता हूँ। टेंजेंट 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ध्यान रखना, कई स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि टेंजेंट ले रहे हो, क्या पता इसमें साइन लगे, कोस लगे, क्या टेंजेंट ही क्यों लगा। तो आपको इसमें क्या देखना होता है हमेशा कि एक साइड हमें दी है, एक साइड हमें निकालनी है, उन दोनों को देखो क्या क्या चीज है, वो ट्रायंगल में किस किस चीज का पार्ट प्ले कर रहे हैं वो, यानी कि एक तो परपेंडिकुलर का पार्ट प्ले कर रहा है और एक बेस का। तो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट कौन कर रहा है, साइन कोस या टेंजेंट में से वो लगा दो। टेंजेंट कनेक्ट कर रहा है, टेंजेंट लगा दिया। एंगल 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, वाई की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। अच्छा अब ये देखो, ये अगर 7 है तो आप ये इजीली सोच सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ये भी 7, यानी कि BC भी 7 मीटर के ही इक्वल हो गया। अब BC 7 मीटर है तो ABC ट्रायंगल में देख लो जरा, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम देखते हैं कि बेस तो 7 है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो फिर से टेंजेंट 60 डिग्री, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस जो कि 7 है, टेंजेंट 60 होता है, √3 x की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। लेकिन ये सिर्फ x निकला है, हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है जो कि क्या आएगी, H = x+h, x+7, ओके 7 कॉमन लिया, देन √3 + 1 मीटर हाइट ऑफ केबल टावर, इस तरीके से निकाल दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल। ये क्या कह रहा है कि एक लाइट हाउस है विच इज 75 मीटर हाई, लाइट हाउस, ये कहां से दे रहा है, सी लेवल से 75 मीटर हाई लाइट हाउस दे रहा है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, यहां से ऑब्जर्वेशन ली जा रही है, यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है वो भी देख लेते हैं जरा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब ऊपर से ऑब्जर्व किया जा रहा है, नीचे की तरफ एंगल जाएगा, डिप्रेशन यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है। ऑफ द टू शिप्स, दो शिप हैं जिनका डिप्रेशन का एंगल, यानी कि एक शिप का इस तरीके से ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और दूसरी शिप का एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, डिप्रेशन वाला एंगल, नीचे की तरफ जो एंगल जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, दोनों ही लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल से जाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल से लिए जाएंगे ये भी। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, ये मैंने ऑलरेडी बना ही दिया था, सेम साइड में ही बना है, दोनों की दोनों शिप है ये, लेट ए पर पहली शिप है और बी पर दूसरी शिप है, तो इस तरीके से है ये। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से फाइंड करूंगा मैं इसे इस तरीके से फाइंड करता हूं कि पहले जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसका जो बेस है उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं पूरे को x, और जो छोटे वाली ट्रायंगल है उसके बेस को मैं एज्यूम कर लेता हूं y। अब जो मुझे चाहिए यानी कि ए बी, वो इजीली निकल सकता है भाई, x में से y को माइनस ही तो करना है,
ए बी कैसे आएगा भाई, एक्स में से वाई को माइनस ही तो करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डी सी ए ट्रायंगल में देखता हूं मैं, इन ट्रायंगल डी सी ए, उससे पहले एंगल तो पता होना जरूरी है भाई ट्रायंगल का। ये एंगल 90 डिग्री, ये पूरा 45 है तो इसका अल्टरनेट एंगल 45, ये 30 है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला 30, तो ये भी 30 हो गया। तो अब मैं देख सकता हूं इन ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए ट्रायंगल में मैं देखता हूं टेंजेंट लगेगा, फिर से वही परपेंडिकुलर बेस, तो टेंजेंट ही बनता है, टेंजेंट ही बनेगा। तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेंजेंट 45 1 होता है, तो यहां से y की वैल्यू 75 निकल कर आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। y की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 75 मीटर, ये आ चुकी है। अब हमें x और निकालना है, तो हम अब दूसरी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल पहले DCA की थी, अब DCB करेंगे, DCB ट्रायंगल। इसमें टेंजेंट 30 डिग्री लगेगा, टेंजेंट 30 डिग्री, और वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू आ गई 75 इंटू रूट थ्री, 75 इंटू रूट थ्री। अब क्या करना है, अब तो मुझे लगता है आपका आंसर निकल भी गया होगा, दैट ए बी क्या होगा, सिर्फ x माइनस वाई। एक्स क्या है, 75 √3 माइनस वाई, दैट इज 75। तो 75 को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, इसका आंसर आ चुका है, √3 माइनस 1 इसका आंसर आ चुका है। तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं पूरे की पूरी एक्सरसाइज में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया गया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, दैट ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये क्या कह रहा है, एक बलून को देखती है वो, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी कि इस तरीके से उड़ रहा है वो बलून, हॉरिजॉन्टल लाइन में बोला है, ऊपर की तरफ नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ओके, अब आगे क्या बोला गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है बलून का किसी एक इंस्टेंट पर। फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, यही एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से कम होके 30 आ गया, क्योंकि ये आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है ना ये। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इस बीच में कितना उसने मूव किया। बहुत सिंपल है, देखिए क्या करना है, 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर बलून की हाइट है, जिसमें से ये 1.2 मीटर हमें माइनस करना पड़ेगा जो गर्ल की हाइट है, क्योंकि ट्रायंगल नीचे से नहीं बन रही, ट्रायंगल ये बन रही है। आप ट्रायंगल को अगर देखेंगे तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है, हम कैलकुलेशन लेंगे तो यहीं तक ले सकते हैं, हम यहीं तक हाइट लेंगे तो इसी को ही ले सकते हैं। इसी तरीके से इधर भी हम सिर्फ यहाँ तक की ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हैं, नीचे वाले डिस्टेंस हमारे कोई काम का नहीं है। तो वो 1.2, जो 1.2 गर्ल की हाइट है वो माइनस कर देते हैं हम। तो ये डिस्टेंस कितना बचा जरा देखते हैं, 1.2 मैंने माइनस किया, तो ये जो ए बी है, ए बी, ए बी आ गया, ए बी 87 मीटर। क्या किया मैंने, 1.2 माइनस कर दिया, और मैंने ए बी की वैल्यू निकाल दी, ए बी की वैल्यू निकाल दी 88.2 माइनस 1.2, दैट इज 87 मीटर। तो अब देखो ये भी 87 मीटर ही हो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, तो ये भी 87 मीटर ही है। हमें निकालना क्या है, पहले उस पे बात करते हैं, निकालना क्या है भाई, अगर मैं इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को एज्यूम कर लेता हूं, कुछ भी, लेट इसे मैंने x मान लिया और इसे y मान लिया, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए जो इन दोनों के बीच में है, यानी कि बलून मूव कितना कर रहा है, पहले यहाँ था, इस पोजीशन पे था, फिर वो मूव करके यहाँ पहुंच गया, तो कितना मूव किया, जो येलो पार्ट है ये मुझे फाइंड करना है।
ये मुझे फाइंड करना है कितना मूव किया। कैसे बता सकते हैं हम? ए बी, सारी चीजें एज्यूम कर लेता हूं मैं अच्छे से। ए बी, इसे मैंने मान लिया सी डी, इसे ई मान लेते हैं। ओके, तो मुझे डीबी फाइंड करना है, मुझे डीबी फाइंड करना है। डीबी, डीबी होगा x माइनस वाई के इक्वल, x माइनस वाई, यही हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए ई बी। देखिए इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं, ए ई बी ट्रायंगल। इसमें देखते हैं ए ई बी ट्रायंगल में 30 डिग्री का एंगल है, तो टेंजेंट 30 लगेगा, टेंजेंट 30 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर 87 है और बेस x है। परपेंडिकुलर 87 और बेस है x। टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू मैंने निकाल ली, दैट इज 87√3, 87√3। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, वापस किस ट्रायंगल में? सीई डी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल सीई डी, इन ट्रायंगल सीई डी, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं अब 60 डिग्री एंगल है, तो अब टेंजेंट 60 डिग्री लग जाएगा। फिर से भाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और ये टेंजेंट 60 होता है √3 के इक्वल, तो y की वैल्यू आ गई 87/√3। या रैशनलाइज कर लो, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। √3/√3 नीचे बन गया 3, तो 3 से ये कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 29 √3 पे बन गया ये 29√3। अब हमें जो डीबी निकालना है, यानी कि बलून कितना मूव हुआ, वो कैसे निकलेगा? जस्ट माइनस कर देते हैं हम। x कितना है? 87√3 माइनस वाई 29√3, और ये आ गया 58√3 मीटर्स, 58√3 मीटर्स आ चुका है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें निकालना है। देखिए काफी इजी है, हर बार यही हो रहा है, दो ट्रायंगल मिलती हैं, पहले एक ट्रायंगल में लगाना है टेंजेंट, फिर दूसरी ट्रायंगल में टेंजेंट लगाना है। और मोस्टली आपने देखा भी होगा 90% क्वेश्चंस में टेंजेंट ही लग रहा है। जहां पर हाइपोटेनस आ जाता है वहां साइन या कोस लगेगा, अदरवाइज तो टेंजेंट ही लगेगा हर किसी में। ओके, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है? स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे, यहां पर एक टावर बना लिया मैंने, और एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि इसके फुट की तरफ आ रहा है। ये एक टावर है और इसके फुट की तरफ एक स्ट्रेट हाईवे आ रहा है। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी जो कि यहां पर खड़ा हुआ है, एक आदमी जो कि टावर के ऊपर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। वो 30 डिग्री के एंगल पर, डिप्रेशन का एंगल है तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वली होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो गई। यहां पर वो एक कार को देखता है, यहां पर वो एक कार को देखता है, यहां पर वो एक कार को देखता है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि टावर की तरफ आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही। अब आगे क्या बोला है? 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। भाई 6 सेकेंड में क्या होगा, थोड़ा ये आगे तो आएगी कार। अब कार आगे आ गई, कार थोड़ी आगे आई, और एंगल ऑफ डिप्रेशन अब इसका 60 डिग्री हो गया। अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी 60 होगा, अल्टरनेट वाले मेथड से 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से टावर के फुट में पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। देखिए कोई डिस्टेंस नहीं दिया गया है इसमें, लेकिन जो भी हमारी ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री काम करती है वो सारी की सारी डिस्टेंस पर ही काम करती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी
डी, ये सब एज्यूम कर लेते हैं। और जो कार 6 सेकंड में चली है उस डिस्टेंस को हमें मानना पड़ेगा, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस पर ही ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इज एक्स, सेकेंड्स में है तो मीटर पर सेकंड ले लेता हूं मैं, एक्स मीटर पर सेकंड। ये मैंने यूनिफॉर्म स्पीड मान ली कार की। ठीक है, कार की स्पीड हो गई। अब यहां से यहां तक आने में उसे टाइम कितना लग रहा है, टाइम 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 टू कवर डी टू सी, डी से सी तक आने में टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये तो बहुत इजी पार्ट हो गया। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है 6, तो 6 इंटू x मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया यहां तक। 6x मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके की। हम क्या करेंगे, BC वाले डिस्टेंस को y मान लेते हैं, क्योंकि हमें कार को C से B तक पहुंचाना है और फिर बताना है टाइम कितना लग रहा है भाई C से B तक पहुंचने में, यही बताना है हमें। ठीक है, डिस्टेंस को मैंने एज्यूम, डिस्टेंस तो निकल ही गया 6x। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ए बी जो कि हाइट ऑफ टावर है, इसे मैं h मान लेता हूं, हाइट ऑफ टावर को। अब देखो दोनों ट्रायंगल में h कॉमन है, इधर इधर भी h है और इस वाले ट्रायंगल में भी h है, तो दोनों में मैं h निकालूंगा और इक्वल पुट कर दूंगा। दैट्स ऑल, बस इतना ही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल की बात करता हूं। इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल की मैं बात करता हूं। टेंजेंट 30 डिग्री यहां लगेगा, टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है भाई h, और बेस क्या है, बेस है y+6x, y+6x, ये बेस है। इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो इसको इधर ले जाओ, h की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि h यहां से आ गया y+6x/√3, और फर्स्ट इक्वेशन नाम देकर यहीं छोड़ दें इसको, यहीं छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं दूसरी ट्रायंगल पर, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पर हम आते हैं, जिसमें कि टेंजेंट 60 डिग्री लग रहा है, टेंजेंट 60 डिग्री। परपेंडिकुलर h है और बेस y है, और इसकी वैल्यू होती है √3, तो यहां से भी h की वैल्यू मैंने निकाल ली, दैट इज y इंटू √3, y/√3। इसे सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब आप देखिए जरा, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, h की वैल्यू है, सेकंड इक्वेशन में क्या है, h की वैल्यू है। जब दोनों ही h है तो आपस में इक्वल भी तो होने ही चाहिए ना, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं हम, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, यानी कि y+6x/√3 और इक्वल टू y/√3। ये देखिए y/√3 और y+6x/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन y+6x इक्वल टू 3y, देन y इधर आकर माइनस हो गया, 2y इज इक्वल टू 6x, और y की वैल्यू हमने निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, यानी कि ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया c से b तक का, bc हमने निकाल लिया, BC डिस्टेंस हमने निकाल लिया 3x मीटर। लेकिन हमें डिस्टेंस से मतलब नहीं था, हमें चाहिए था टाइम, तो मैं क्या करता हूं, टाइम निकालता हूं। देखिए टाइम कैसे निकलेगा, भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम। तो x से x कट हो गया, एंड 3 सेकेंड इसको लगेंगे BC को कवर करने में, यानी कि फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था, 3 सेकेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, 3 सेकेंड्स। काफी इजी क्वेश्चन था। एक बार फिर से क्विकली मैं आपको बता देता हूं क्या क्या किया मैंने इसमें। सबसे पहले स्पीड एज्यूम की, फिर टाइम मैंने देख लिया 6 सेकेंड लग रहा है, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 6x।
फिर मैंने क्या किया, वही सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से दोनों में h निकाला, इधर से भी h और इधर से भी h, और इन दोनों को इक्वेट कर दिया, y की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस आ गया जो मुझे चाहिए था, जहां का टाइम चाहिए वहीं का डिस्टेंस निकाल लिया मैंने। अब स्पीड डिवाइड करनी है बस, डिस्टेंस आ गया 3x, स्पीड डिवाइड कर दी x, आंसर आ गया 3 सेकेंड। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ओके, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं कि यहां से, इस पॉइंट से 4 मीटर और 9 मीटर, कुछ इस तरीके से लेट, एक पॉइंट है जो कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और एक पॉइंट है जो कि 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। 4 मीटर एंड दिस इज 9 मीटर। ओके, डिस्टेंस पे सेम स्ट्रेट लाइन में, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक अगर एंगल थीटा है तो दूसरा वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। एक एंगल, क्योंकि दोनों का सम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिन दोनों का सम 90 हो, जिन दोनों का सम 90 हो। एक एंगल अगर थीटा तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा, या इसको थीटा ले लें तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। ये इसने बोला। देन आगे क्या लिखा है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हाइट ये जो है वो हमें प्रूव करनी है कि 6 मीटर है। देखो एक बार फिर से समझाता हूं क्वेश्चन में, ये क्या कह रहा है, एक टावर से 4 मीटर और 9 मीटर से जो दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 90 डिग्री है, एक अगर थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। हमें एच प्रूव करना है कि 6 मीटर है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल को नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। तो मैं दोनों ट्रायंगल की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं एबीसी ट्रायंगल में बात करूं तो भाई टेंजेंट थीटा, क्योंकि हाइपोटेनस की तो कई बात ही नहीं हो रही है तो टेंजेंट लगा दे सीधा। टेंजेंट थीटा जो कि h/4 है, h/4। ठीक है, इसको अभी यहीं छोड़ो क्योंकि हम आगे क्या सोल्व करेंगे, ना तो हमें थीटा की वैल्यू पता है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको यहीं पर रोक देते हैं। ओके, अब मैं आता हूं इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में इसमें भी टेंजेंट लगेगा, लेकिन एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है। एंगल 90 माइनस थीटा है। ओके, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। ओके, अच्छा एक एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा होता है। इस बात को आपको याद रखना है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले ट्रिग्नोमेट्री की, कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ, कोटेंजेंट थीटा, h/9। अब देखो दो इक्वेशन मुझे मिल रही है, पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। अच्छा मुझे एक चीज और यहां से पता चल रही है, क्या कि भाई जो टेंजेंट है और जो कोटेंजेंट है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करूंगा तो कट हो जाएंगे। देखो कैसे कट होंगे भाई, कोटेंजेंट होता क्या है, 1/टेंजेंट ही तो होता है। तो अगर मैं टेंजेंट इनटू कोटेंजेंट यानी कि 1/टेंजेंट करूंगा तो इससे कट हो गया, सिंपल सी बात है। ये तो सिंपल सी बात है। तो मैं इसी चीज का फायदा उठाता हूं एच निकालने के लिए। कैसे, मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ इक्वेशंस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। ओके, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, टेंजेंट इनटू कोटेंजेंट 1 इक्वल टू h/4 इंटू h/9, h स्क्वेयर अपॉन 36। तो देखिए 36 इधर गया, h स्क्वेयर 36 आ गया, तो h क्या आ जाएगा,
इसका रूट कितना होता है 6, तो हाइट कितनी आ गई 6 मीटर। -6 ले नहीं सकते क्योंकि हाइट है, हाइट नेगेटिव में थोड़ी होगी, तो हाइट आ गई 6 मीटर। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस यही इसके अंदर टर्निंग पॉइंट था कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा होता है, फिर बस दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों का प्रोडक्ट हो गया 1, और इधर आ गया h²/36, क्योंकि देखो h और h नीचे 4 और 9 36, तो सिंप्लीफाई करेंगे h² = 36 और h की वैल्यू आ गई 6 मीटर। तो ये थी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी के साथ हमारा 9th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।